हेलो एवरीवन, इट्स वे वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर में ही इक्वेशन एंड मोशन को, ठीक ना। मोशन की कुछ इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, है ना, जिसका काम में पड़ेगा। चैप्टर ये मेरा दूसरा चल रहा है, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल तथा वेग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। तो आज की क्लास में भी हम लोग यही देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी को, ठीक ना। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में हम लोग देख चुके थे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, इन सभी टर्म को हम लोग जो छोटे छोटे टर्म थे उसको देख चुके थे। और एक्सेलरेशन के केस को भी हम लोग देख चुके थे, 4 टर्म में देखे थे हम लोग, ठीक ना। उसको आप लोग नोट्स करते हुए जाइएगा, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में, ठीक ना। गति का कुछ यहाँ तो मुख्य रूप से गति का हम चर्चा नहीं करेंगे। गति का एक चैप्टर भी है मोशन, उसमें हम लोग करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग को कुछ इक्वेशन को जानना जरूरी है, उसके कुछ फॉर्मूले को जानना जरूरी है, ठीक ना। तो गति को जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसका फॉर्मूला हम लोग 2 टाइप से देख लेंगे, ठीक ना। एक हम लोग देखेंगे क्षैतिज रूप में, है ना, हॉरिजेंटल, और एक देखेंगे वर्टिकल, उदग्र, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। इन दोनों टर्म के रूप में हमें देखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा लगभग, है ना। हॉरिजेंटल का फॉर्मूला लगभग आप लोग को पता होगा। हॉरिजेंटल में करना कुछ नहीं पड़ता है, बस आप लोग को सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जैसे वी स्क्वायर बार आपने पढ़ा होगा यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बार यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला। एक आपने पढ़ा वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना, वी बराबर यू प्लस ए टी, ये पढ़ा। ये 4 फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा हॉरिजेंटल में, ठीक है। कितने? 4। तो एक पढ़ा होगा आपने क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और चौथा आपने जो पढ़ा होगा वो होगा एस एन, यानी कि जब एन टाइम्स में आपका दिया होगा, जब एन टाइम्स में किसी वस्तु का हमें दूरी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, कुछ भी निकालने हमें बोला जाए, क्योंकि इस फॉर्मूला में सारा आ जाता है। डिस्टेंस अगर फाइनल बोला जाए यू निकाल देते हैं हम, अगर एक्सलेशन बोला जाए तो ए निकाल देंगे, है ना। तो ये होगा यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, यू प्लस a/2 ही लिखते हैं हाफ को, है ना, 2n-1, ये होता है। ये हो गया क्षैतिज के लिए, यानी कि हॉरिजेंटल के लिए। ये तो सबको याद रहता है ना। अब बात आती है उदग्र की। किसकी? उदग्र की। अब यहाँ 2 टर्म बन जाता है। उदग्र में आप क्या कर रहे हैं? उदग्र मतलब क्या, आप लोग, ये हो गया, ये मेरा हो गया क्या, क्षैतिज, और ये हो गया क्या, वर्टिकल। क्षैतिज और वर्टिकल में अब ये इसमें क्या हो गया कि ये या तो ऊपर भी जा सकता है वस्तु, या नीचे भी आ सकता है। या तो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ 2 केस बनता है, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे और जब वस्तु को नीचे से ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे। तो यहाँ 2 केस बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे से जब भी बोला जाए कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो उसमें हम लोग जहाँ भी एक्सेलरेशन होगा वहाँ -g लगा देना है। क्या लगा देना है? -g। ये भी ग्रेविटी काम करता है, ठीक ना। और जब भी बोला जाए आपको कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ रही है, ऊपर से, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे, ठीक ना, तो वहाँ +g कर देना है, वहाँ ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब इसी फॉर्मूला में जहाँ भी आपको ए दिखाई दे, एक्सेलरेशन जहाँ भी दिखाई दे, वहाँ हमें जी को पुट कर देना है, ग्रेविटेशन को, ठीक ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वी स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या होगा, वी बराबर यू प्लस ए टी की जगह क्या लिखना है, -gt। तो माइनस होगा तो -gt हो जाएगा, ठीक। और अगर एस बराबर लिखा जाए यू टी प्लस है यहाँ, ठीक ना, यहाँ यू टी प्लस है और हाफ ए टी स्क्वायर है। ए की जगह हम क्या लाएंगे, -g लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -12g/t²। क्लियर है? एस एन की जगह लिखना चाहें तो यू प्लस -g/t होगा, -g/2 होगा, तो -g के बदले -g प्लस यहाँ है तो -g/2 2n-1। क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूला ऊपर से नीचे से ऊपर जब वस्तु को फेंका जाएगा तो ये तीनों फॉर्मूला उस पर वर्क करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए, ठीक ना, तो जब भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इसमें होगा वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2gs। 2 इसमें प्लस माइनस कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस हमें जी लगा देना है जहाँ भी एक्सेलरेशन है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर इतना, अब वी बराबर अगर हम लिखे यू प्लस ए टी था तो जी टी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जी टी, ठीक। उसका नेक्स्ट था एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस एन बराबर।
यू प्लस जी बाई टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक ना। ये 3 टर्म का फॉर्मूला है। अब बात करेंगे इसमें एक्सेलरेशन क्यों हटाए, इसमें जी क्यों जोड़े। इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला केस जब भी आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन का कुछ मान दिया हुआ रहेगा आपको, यानी कि या तो आपको एक्सेलरेशन का मान निकालने बोलेगा या एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ रहेगा कुछ मान, ठीक ना। बट इसमें क्या होगा, जी जब ये उधर उधर वर्टिकल की बात आए तो इसमें जी का जो मान होगा वो लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। या अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करना चाहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको गिवन में दे दिया जाएगा कि आप ग्रेविटी इतना लेके काम कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल पे। आई बात समझ में। तो इन टर्म को देखना है हमें टोटली, ठीक। चलिए हम सब पर एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, है ना। 3 न्यूमेरिकल लिए है, तीनों रूल पर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट रूल पर, सेकेंड रूल पर और थर्ड रूल पर देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का नियत त्वरण, हमने बताया था पहला क्वेश्चन जो है आपका हॉरिजॉन्टल वाला, उसमें क्या होगा, त्वरण आपको दिया हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक ना। तो यहाँ दिया हुआ किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक ना। गिवन में देखते हैं क्या क्या है। गिवन में है एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दिया हुआ था प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, तो यू बराबर दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कितने समय के बाद, कितने समय के बाद, यानी कि कितने समय के बाद मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक। वेग दुगुना हो जाएगा, वेग दुगुना हो जाएगा, यानी कि वेग कितना है 100 मीटर पर सेकेंड है और कितने समय के बाद वेग दुगुना हो जाएगा, तो यानी कि 200 हो जाएगा कितने समय के बाद। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग वेग कितने समय के बाद दुगुना हो जाएगा, मतलब 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वेग दिया हुआ है फाइनल, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, टाइम निकालना है, ठीक। तो टाइम बराबर होता है v बराबर होता है u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। अपने फॉर्मूला हमने बताया अभी हॉरिजॉन्टल में कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ठीक। तो v का मान दिया हुआ है कितना 200 मीटर पर सेकेंड, 200, u का दिया हुआ है कितना 100 प्लस a कितना है 10, और बात करें टी की तो टी नहीं है, ठीक। टी निकालना है, टाइम कितना लग रहा है 200 होने में, तो इस 100 को इधर लाएंगे तो 200 माइनस 100 इक्वल टू 10 टी, 100 बराबर 10 टी, तो टी बराबर हो जाएगा 10 सेकेंड। अगर किसी वस्तु का इनिशियल जो उसका वेलोसिटी है वो कितना है 100 मीटर पर सेकेंड है, अगर उसको हम लोग डबल करना चाहें तो उसका यानी फाइनल में उसका 200 होना चाहिए, तो उसके लिए और 10 सेकेंड का समय लगेगा, और कितना लगेगा 10 सेकेंड का समय लगेगा इसमें, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 10 सेकेंड होगा। आई बात समझ में। तो हम लोग फर्स्ट नंबर का देख चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक। ये फर्स्ट में कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला पुट करना था, ठीक। अब सेकेंड की अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो सेकेंड में कह रहा है किसी वस्तु को क्या करना, हमने सेकेंड में आप लोग को जो केस बताया वो किसके बताया, वर्टिकल की बताए। और वर्टिकल में 2 केस, एक वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, एक वस्तु ऊपर से नीचे आएगी। और जब भी हमने बताया कि जब भी वस्तु नीचे से ऊपर तो जी माइनस में आएगा, जी किस में आएगा माइनस में आएगा। तो सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन करेंगे अगर हम लोग, सेकेंड नंबर का अगर हम लोग सॉल्यूशन करना चाहे तो सेकेंड नंबर के सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। तो हमने सेकेंड नंबर में जो फॉर्मूला बताया, एक बताया v बराबर u माइनस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's, उसके बाद एस बराबर बताया हमने हाफ, यानी कि ut प्लस हाफ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बताया ना। ये सभी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें बता रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर 100 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर, यानी कि इसका इनिशियल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यहाँ दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। यहाँ भी हमें टी ही निकालना है, वापस आने में लगा समय क्या होगा। और हमने बताया था कि सेकेंड केस में जो है उसमें ग्रेविटेशन क्या होता है, जी क्या मान कितना ले सकते हैं आप 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक ना। आपको जिधर से सॉल्यूशन करने में सहायता हो आप वही मान लें, ठीक। तो यहाँ हम मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय ज्ञात करें, यानी कि हमें यहाँ भी पता नहीं है तो भी यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाए v बार u प्लस यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, तो भी यहाँ 0 है, u कितना है, पहले फॉर्मूला को लोग एक साइड करते हैं ना जी टी,
तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, इसको इधर लाते हैं, वी यू बराबर जी टी हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है। तो यू दिया हुआ है 100, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, टी तो 10 से 100 कट जाएगा, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। यहाँ भी टी कितना आएगा, 10 सेकेंड आएगा। बट ये टी कब आएगा, जब वस्तु को फेंक रहे हैं, है ना, नीचे से। पहले से 10 सेकेंड का लगा होगा, पहले से इसमें कितना टाइम लगा हुआ 10 सेकेंड, और फिर 10 सेकेंड का लगा, तो ये टोटल जो टाइम आएगा वो 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड इक्वल टू 20 सेकेंड का समय लगेगा इसमें टी। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। यानी वापस आने में भी समय, जितना समय आप पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंके 10 सेकेंड लगा, उसको आने में फिर 10 सेकेंड लगेगा, तो दोनों टाइम क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों टाइम जुड़ के कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर। अब थर्ड नंबर का हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड में बोल रहा है एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। कितनी सेकंड में, 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। टाइम दिया हुआ यानी कि, है ना, टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये केस कौन सा है, दूसरा का, बट का ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे। आपको पता होगा ऊपर से नीचे आने पर जी पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, बताया हमने, है ना। तो जी पॉजिटिव होगा, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहें तो यहाँ बता रहा है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में, तो जो हमें दिखाई दे रहा है पहले उसको लिखिए। 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँचता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा 4 सेकंड में। और हमें और एक चीज़ पता है, क्या है, जी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। 2 चीज़ पता हो गया। 2 चीज़ जब हमें पता हो जाता है तो अब हमें क्या मिलता है कि ना ही इसमें फाइनल का बात किया गया है, ना ही इनिशियल का बात किया गया है। तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला आपका आता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला आता है। तो हमें यू भी पता नहीं है, तो यू जीरो हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट हमें पता ही नहीं, तो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे उसमें हमें वेलोसिटी पता नहीं था, वेलोसिटी जीरो था। इसमें हमें यू पता नहीं, तो यू जीरो हो जाएगा। तो अब बैठा दीजिए, एस बराबर हो जाएगा क्या है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ, जीरो इंटू टी हो गया, ये इतना हो गया, प्लस हाफ, जी का मान कितना है 10, टी का मान 4 इंटू 4, ठीक, 2 से काट दिए, यहाँ आ जाएगा टोटल 80 मीटर। हाइट जो आएगा मीनार की वो कितना आएगा, 80 मीटर का हाइट आएगा, ठीक ना। ये तीनों न्यूमेरिकल था, तीनों के बेस पर कि आपका अगर कोई वस्तु वर्टिकल रहे, हॉरिजेंटल रहे। वर्टिकल में भी 2 केस, एक नीचे से ऊपर की और ऊपर से नीचे, दोनों तरफ का हो सकता है। क्योंकि वर्टिकल है तो आप ऊपर से भी कोई वस्तु को गिरा सकते हैं या नीचे से उठा के फेंक भी सकते हैं। तो नीचे से जब भी उठा के फेंका जाएगा तो याद रखिएगा टाइम जुड़ता है, क्योंकि जब वस्तु नीचे से उठा के ऊपर फेंका जाएगा वह एक बिंदु पर स्थिर हुआ होगा, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लगा वो एक टाइम होगा, और फिर वहाँ से जो नीचे आ रही है फिर उसका टाइम होगा। दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे टोटल टाइम मेरा निकल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो था उसी पर आधारित था, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास था, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उस वीडियो के बारे में ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले और अच्छा से कन्फ्यूजन दूर हो सके सबका, ठीक ना। तो उस वीडियो हम लोग देखेंगे वेग यानी कि त्वरण का ग्राफ, वेग का ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ देखना है हमें, ठीक ना। तो क्लास छोटा सा ही रहेगा बट इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा। 2 ही ग्राफ में हम लोग टोटल चीज़ देख लेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।